नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेयर मार्केट फ्री कोर्स के 14वें एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो हर नए इन्वेस्टर के मन में सवाल बनकर आता है। शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखने का पहला कदम है एक डीमैट अकाउंट खोलना। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आज हम एक एक डॉक्यूमेंट को गहराई से समझेंगे ताकि आपका अकाउंट पहली बार में ही बिना किसी रिजेक्शन के खुल जाए। हम 5 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे: पैन कार्ड की ज़रूरत, आधार और केवाईसी प्रोसेस, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ और फोटो और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जिनकी वजह से अकाउंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों, ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सख्त नियम है, बिना पैन कार्ड के आप भारत में निवेश नहीं कर सकते। ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि पैन कार्ड 3 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, ये आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करता है। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन किसने की है। दूसरा, ये टैक्स अथॉरिटीज की मदद करता है। आपकी सारी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पैन से लिंक्ड होती हैं, जिससे टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फ्रॉड प्रिवेंशन में मदद करता है। एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन हो सकता है, इसलिए डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप NSDL या UTI ITSL की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 10 से 15 दिन का होता है। एक बात का खास ध्यान रखें कि आपके पैन कार्ड पर जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर आपको हर जगह यूज करना होगा। अब बात करते हैं आधार कार्ड और KYC प्रोसेस की। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो ये कंफर्म करती है कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं। आजकल 99% ब्रोकर्स eKYC यूज करते हैं जो कि OTP बेस्ड होती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप है, अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से जरूर लिंक करवा लें। इसके बिना ऑनलाइन अकाउंट खोलना लगभग नामुमकिन है। जब आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में होंगे तो ब्रोकर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा। अगर आपका नंबर लिंक नहीं है तो आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाकर पहले लिंकिंग करनी होगी। eKYC प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप अपना आधार नंबर डालते हैं, OTP आता है, वेरीफाई करते हैं और आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाती हैं। ये प्रोसेस ट्रेडिशनल KYC से काफ़ी फास्ट और कन्वीनियंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। यहाँ आपके पास कई ऑप्शंस हैं। सबसे आसान है आधार कार्ड का यूज़ करना क्योंकि ये ऑलरेडी eKYC में वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका करंट एड्रेस आधार से डिफरेंट है तो आप वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस कनेक्शन बिल। लेकिन यहां ध्यान रखें कि ये बिल 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ ब्रोकर्स रेंट अग्रीमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग एड्रेस फॉर्मेट यूज करते हैं, जैसे कि एक में रोड लिखा है और दूसरे में RD। इससे वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट फॉर्मेट यूज करें। चौथा जरूरी डॉक्यूमेंट है बैंक प्रूफ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके सारे ट्रांजैक्शंस इसी बैंक अकाउंट के थ्रू होंगे। जब आप शेयर्स बाय करेंगे तो पैसा इसी अकाउंट से डिडक्ट होगा और जब सेल करेंगे तो पैसा इसी में क्रेडिट होगा। बैंक प्रूफ के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है कैंसिल चेक, जिस पर आपका नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। दूसरा है बैंक स्टेटमेंट, जो पिछले 3 से 6 महीने का होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पासबुक का फ्रंट पेज, जिस पर अकाउंट होल्डर का नेम और अकाउंट डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक अकाउंट स्ट्रिक्टली आपके ओन नेम में होना चाहिए। थर्ड पार्टी अकाउंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। कई बार लोग अपने फादर या स्पाउस के अकाउंट लिंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग डीमैट अकाउंट होल्डर और बैंक अकाउंट होल्डर सेम पर्सन होना चाहिए। अब बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स की। फोटो के लिए एक क्लियर सेल्फी चाहिए होती है। बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, प्रेफरेबली वाइट या लाइट कलर्ड। ग्लासेस या हैट नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये फेस रिकग्निशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फोटो रीसेंट होनी चाहिए और गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। सिग्नेचर के लिए प्लेन वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से साइन करना होता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सिग्नेचर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके पैन कार्ड पर है। अगर साइन अलग हुआ तो बैंक वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है।
कुछ ब्रोकर्स डिजिटल सिग्नेचर भी एक्सेप्ट करते हैं, जहां आप टैबलेट या फ़ोन पर डायरेक्टली साइन कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पेपर पर साइन करके स्कैन करें, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर और प्रोफेशनल लगता है। अब मैं आपको बताता हूं वो 3 कॉमन मिस्टेक्स जिनकी वजह से अकाउंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। पहली मिस्टेक है ब्लर्ड या पुअर क्वालिटी फ़ोटोज़ सबमिट करना। कई बार लोग जल्दबाजी में लो रेजोल्यूशन इमेजेस अपलोड कर देते हैं, जिससे वेरिफिकेशन टीम को प्रॉब्लम होती है। दूसरी मिस्टेक है एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करना। स्पेशली यूटिलिटी बिल्स के केस में लोग पुराने बिल सबमिट कर देते हैं। हमेशा चेक करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और एक्सपायरी डेट के विदिन हैं। तीसरी और सबसे कॉमन मिस्टेक है थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश करना। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन अपना बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश करते हैं। ये डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। इन सभी मिस्टेक्स से बचने के लिए मेरी एडवाइस ये है कि पहले सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लें, एक चेकलिस्ट बना लें और हर डॉक्यूमेंट को केयरफुली रिव्यू करें। अगर कोई डाउट है तो ब्रोकर के कस्टमर केयर से कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह तैयार हैं। आपके पास सारी जानकारी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कैसे प्रिपेयर करने हैं। अगले एपिसोड में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोला जाता है। मैं आपको पूरी प्रोसेस स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, हर क्लिक और हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये एपिसोड 15 होगा और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देख सकेंगे कि कैसे सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगला एपिसोड मिस मत करिएगा और अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।